नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको मैंने एक पोस्ट किया था कि रात को 11:30 बजे के आसपास आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी मॉप अप राउंड 2 के रिज़ल्ट पे। देखिए, मॉप अप राउंड 2 में ना कोई रिज़ल्ट जैसी चीज़ नहीं है। बार बार जैसे आप पूछ रहे थे कि रिज़ल्ट कब आएगा सर, रिज़ल्ट कब आएगा। पिछला मॉप अप राउंड अगर आपको याद हो और आप में से कुछ लोगों ने उस मॉप अप राउंड में हिस्सा लिया हो तो उसमें भी टाइम जो है वो सीट एलोकेशन का 2 बजे था कि 2 बजे के बाद कॉलेजेस जो है वो सेलेक्ट करेंगे और ग्रांट एडमिशन यानी एडमिशन देना शुरू करेंगे। मॉप अप राउंड 2 में भी जो है वो कोई बहुत अधिक बदलाव नहीं है, सिवाय इसके कि कुछ तरीक़ों में परिवर्तन किया गया है। जो आपका जिस तरह से एडमिशन किया जाना है उसमें थोड़ा सा चेंज है और विश्वविद्यालय के जो सूत्र हैं उन्होंने बताया कि ये चेंज इसलिए किया गया है ताकि जो पूरा जो प्रोसेस है उसको स्पीडी किया जा सके। पिछली मॉप अप राउंड में एक जो बहुत बड़ी जो है वो गलती कहें और या फिर ग्लिच कहें, उसमें ये था कि एक जो कैंडिडेट है उसको कई जगह पे भी सीट अलॉट हो गई, लेकिन ये जो है वो उसकी अपनी मेरिट के हिसाब से थी कि अगर उसने जहाँ जिस कोर्स में अप्लाई किया वहाँ उसका मेरिट मैच किया तो वो सीट ऑटोमेटिकली जो है वो उसको अलॉट होती चली गई और उसके सामने चॉइस आ गई कि कौन सा कोर्स वो चूज़ करे। लेकिन उसमें भी दिक्कत आती थी कि जब वो उसको विड्रॉ करता था तो फिर 1000 रुपये फ़ीस मांगते थे। वो पोर्टल का एक ग्लिच था। इस बार अभी तक ऐसा कुछ ग्लिच नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा दावा किया है ड्यू के एडमिशन ब्रांच ने। और आज बहुत हद तक जो है वो ड्यू के एडमिशन ब्रांच का जो दावा है वो जो है वो सही साबित होता हुआ भी दिख रहा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आपको अभी तक जो है वो आपकी एप्लीकेशन है वो न्यू एप्लीकेशन क्यों शो कर रही है, क्या आपको सीट नहीं मिली या अब सीट मिलने का कोई चांस नहीं है, तो अभी आप दिल थाम के बैठ जाइए। ऐसा कुछ नहीं है। अभी क्या हुआ कि आज डूटा को समझ लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, यानी जो ड्यू में जितने भी जो कॉलेजेस हैं उनके जो शिक्षक हैं उनका जो संघ है उसे डूटा कहते हैं। और डूटा का आज एक जो है वो धरना था दिल्ली विश्वविद्यालय के मुद्दों को लेकर, जिसमें जो है फुल पास सर्विस काउंट का मुद्दा था, एनईपी से जो है वो जुड़ा हुआ मुद्दा था और काफ़ी और भी चीज़ें थी। वो आप इसके पहले वाली वीडियो में जो है वो जाकर सुन सकते हैं। उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम जो कॉलेजेस हैं वहाँ से शिक्षकों का आने का आह्वान किया गया था और इसके लिए बाकायदा पहले से पोस्टर जारी कर दिया गया था और कॉलेजेस को सूचनाएं भी भेजी जा चुकी थी कि आप जो टीचर्स हैं वो क्लासेस जो है वो 11 बजे से सस्पेंड कर दी जाएंगी और वो टीचर जो है वो ताकि धरने में पहुँच सकें। अब हुआ क्या कि 11 बजे टीचर्स निकल गए अपने कॉलेजेस से और 2 बजे के बाद सीट एलोकेशन हो रही और सीट में भी जो है वो वेरिफिकेशन से लेकर तमाम जो कार्य हैं वो भी ड्यू के टीचर्स ही करते हैं। यानी जो कॉलेजेस इस मॉप अप राउंड 2 में शामिल हैं उसके टीचर ही इस काम को करेंगे। तो जब वो उपलब्ध ही नहीं थे तो इस प्रक्रिया में समय लग सकता है। अब मैं इसका हवाला इसलिए दिया क्योंकि शायद जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो गया हो, क्योंकि शाम को लगभग शाम के रात ही कह लीजिए 8 बजे के बाद जो है ये प्रोसेस और स्पीडी हो गया और जो विद्यार्थी हैं उनको धड़ाधड़ सीटें जो है वो मिलनी शुरू हो गई। जो मैसेजेस हमारे पास आए उससे ये पता लगा कि जो है वो जो कॉलेजेस हैं वो कैंडिडेट को बाकायदा जो है वो फ़ोन भी कर रहे हैं। फ़ोन इसलिए कर रहे हैं ताकि वो फटाफट अपनी अंडरटेकिंग दे दें कि उनका एडमिशन किसी और रेगुलर कॉलेज में नहीं है। और इसके अलावा ये है कि वो अलर्ट हो जाए कि अगर उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है तो उसके बाद जो अंतिम स्टेप है डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ वो अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल आता है और उसके बाद फी लिंक जनरेट हो जाता है तो वो अपनी फ़ीस जमा कर दें। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स को जो सीट्स है वो कल अलॉट होगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज के बारे में कई कमेंट्स आए थे कि उनका जो प्रोसेस है काफ़ी स्लो है, लेकिन जब हमने पता लगाया तो ऐसी कोई बात नहीं निकली। वहाँ भी जो है वो शाम में जो है वो सीट्स स्टूडेंट्स को अलॉट होती हुई दिखी। और हमेशा की तरह स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में जो है वो लगभग 3000 के आसपास एप्लीकेशंस हैं
जो ये डेटा है जो कॉलेज के प्रिंसिपल ने खुद बताया है। बाकी एक आधिकारिक रूप से जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस बार जो है वो डेटा जारी नहीं किया। हमने तमाम सूत्रों से पता लगाने की कोशिश की कि वो डेटा पता लगे कि इस बार, पिछली बार जो है वो 9,616 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था और फाइनल जो चॉइसेस भरी थी वो 9,012 कैंडिडेट्स ने भरी थी। तो इस बार कितने हैं, लेकिन ये डाटा निकल के नहीं आया। इस बीच कल शाम को जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स ने शिकायत की कि जो है वो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है, लेकिन इस बात में भी ज़्यादा सच्चाई नहीं मिली क्योंकि विश्वविद्यालय के प्रवेश शाखा ने ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनके पोर्टल पे ऐसा कोई ग्लिच है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा आता है वो तो तुरंत जो है वो DU के ग्रीवेंस मेल पर अपना जो है वो शिकायत बाकायदा जो है वो जो उसके पास स्क्रीनशॉट है वो भेजे। और कहा गया है कि अगर शिकायतें सही पाई गई तो जो भी संभव प्रयास होंगे वो उनके लिए किए जाएंगे। लेकिन अब जो सवाल ये है कि मॉप अप राउंड में आप आ तो गए हैं, लेकिन मन अभी भी आपका डामाडोल है। और डामाडोल इसलिए है क्योंकि आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ये मुझे आपके मैसेजेस और फ़ोन से पता लगा। आज DU के यूनिवर्सिटी वीमेंस एसोसिएशन में दिवाली मेला था और लगभग उस मेले में 8:30 पौने 9 बजे तक मैं उस मेले में ही था वहाँ पर। और वहाँ मुझे कई स्टूडेंट मिले कि सर जो है वो मॉप अप राउंड में अगर हमें सीट मिल गई तो हम लेनी पड़ेगी या फिर हमें उसमें से विड्रॉ भी हो सकता है अगर हमने सीट ले ली। विड्रॉ आप कभी भी कर सकते हैं, विड्रॉ का ऑप्शन कभी बंद नहीं है, सिर्फ वो उसी पीरियड में बंद होता है जब कोई राउंड चलता है। बार बार मैं इस चीज़ को बता चुका हूँ। लेकिन जो है विड्रॉ से ज़्यादा पहले सीट पाने की तमन्ना तो करिए कि आपको सीट मिल जाए। एक बहुत पहले एक विज्ञापन आता था और उसकी जो लाइनें होती थी ना, आज मुझे वो याद आ रही थी उनकी बातों से कि सोचो समझो करो ट्राई और समझ में आए तो लेना भाई। मॉप अप राउंड के इस 2 में जो आपको सीट मिलेगी, जाहिर बात है बची खुची सीटें हैं। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्रेश जो है वो एक लॉट आया हुआ है और आपके पास चॉइस के बहुत सारे अवसर हैं। मैंने पहले भी बताया था, बार बार एक ही बात को बताते हुए अच्छा नहीं लगता। इसमें जो चॉइस आपने भरी है अगर आपको मिल जाती है उसके लिए सिर्फ गिनती के 2-4 स्टेप हैं। पहला स्टेप यही है कि आपकी न्यू एप्लीकेशन वेरिफिकेशन में तब्दील हो जाएगी और उसके बाद जो है आपको हो सकता है जो कॉलेज फ़ोन करे या ईमेल करे, आपसे अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो वो डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, आपके जो है वो अंडरटेकिंग मांग सकते हैं और आपको ये कह सकते हैं कि आपकी सीट वेरीफाई हो गई है और ये अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल हो रहा है और आप फ़ीस जमा करने की तैयारी कीजिए। फ़ीस जमा करने को लेकर भी यह है कि जब तक आप फ़ीस जमा नहीं करते हैं तब तक जो है वो एडमिशन कंफर्म नहीं माना जाता। इस बात को लिख लीजिए। मैंने कई कमेंट्स ऐसे पढ़े कि सर पिछले मॉप राउंड में जो है वो हमारा नंबर आ गया था, हमें एक सीट अलॉट हो गई थी, लेकिन हमने फ़ीस नहीं भरी और इस राउंड में हम आ गए। सर अब क्या होगा? अगर आपका लक रहा, आपकी मेरिट मैच की, तो आपको यहाँ भी सीट अलॉट हो जाएगी। लेकिन अगर जो है आपको मिल गई थी तो आपने क्यों नहीं किया? ये बिल्कुल ही केयरलेस एटीट्यूड है और अगर ऐसा है तो आपको जो है वो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था, ताकि दूसरों के लिए जो है वो आप वॉक ओवर देते कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ना जो है वो अपने आप में गौरव की बात है और ये गौरव मैं महसूस करता हूँ। तो इसलिए अभी एक और सवाल भी जहाँ मैंने उसको नोट भी किया था कि सर कट ऑफ कितनी रहेगी लो। देखिए इस मॉप अप राउंड 2 में कट ऑफ लो है। जी हाँ, लो इसलिए है कि कई जो कॉलेजेस जो इसमें शामिल हैं उनके जब प्रिंसिपलों से बात हुई तो उनका कि उन्होंने कुछ कट ऑफ जो है वो नीचे गिराई है। लेकिन कट ऑफ कितनी गिराई है और क्या, ये केवल कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कट ऑफ नीचे है क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने जिनको अभी सीट मिली है उन्होंने जो मैसेज करके बताया और साथ में अपने जो है मार्क्स भी लिखे मैसेज में, तो उससे आइडिया लगा कि पिछले मॉप अप राउंड की तुलना में इस बार जो है वो थोड़ा सा गिरावट आई है। स्टूडेंट्स से जिनको सीट मिल जाएगी उनको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कमेंट में कोई आपसे मार्क्स पूछे या आपसे मार्क्स मांगे या आपसे अपने क्रेडेंशियल मांगे तो उसे बिल्कुल ना दें। अगर आप ऐसा देते हैं तो आप अपने रिस्क पे कीजिएगा क्योंकि डेटा का मिसयूज हो सकता है। तो इसलिए आप जो है वो बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाइए। इसलिए मैंने कहा कि कल आपसे संवाद नहीं कर पाया था क्योंकि बहुत सारे और भी गतिविधियां लगातार चल रही हैं। आज भी आपने जो है वो अभी डूटा धरने को देखा होगा और दिल्ली विश्वविद्यालय में जो दिवाली मेला है वो बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। वहाँ कई स्टूडेंट्स ऐसे मिले कि जो है बहुत ही आनंद आ गया और उन्होंने जो है वो हमारे साथ फ़ोटो भी खिंचवाई और मेले में उन्होंने ख़रीदारी भी की, साथ में हम लोगों ने काफ़ी खाया पिया भी। और वो वीडियो आप जो है वो कल
आप सुबह उसको देख पाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके लिए मॉप अप राउंड 2 उम्मीदों पर खरा उतरे और आपको लास्ट में याद भी होगा कि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो कभी भी उम्मीद का दामन आप ना छोड़ें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।